अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। शुरू करते हैं आज की कहानी। मैंने अपनी सगी बेटी की शादी मोहल्ले के आवारा और निखट्टू लड़के से कर दी, क्योंकि मैं खुद चाहती थी कि मेरी बेटी की सारी ज़िंदगी अज़ाबों में गुजरे, उसे ज़िंदगी में कोई खुशी हासिल न हो। मेरा दामाद मेरी बेटी का जीना हराम कर दे, क्योंकि उसके पैदा होते ही मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल कर दूसरी शादी कर ली थी। मेरे शौहर की दूसरी बीवी से 2 बेटे हुए थे, इसलिए मुझे अपनी बेटी से नफरत थी। एक रोज़ मेरा शौहर आया और मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा, क्योंकि उसके बेटों ने उसे घर से निकाल दिया था। अब वो अपनी बेटी और मेरे साथ रहना चाहता था। वो अपनी बेटी से भी माफ़ी मांगना चाहता था। मैं उसे उसकी बेटी के घर ले गई, मगर बेटी को देखकर हम दोनों के कलेजे फट गए। ये देखकर मेरी जान निकल गई जब दामाद ने मेरी बेटी को, मेरा नाम मरियम है, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ और गांव की रहने वाली हूँ। मेरे बाबा की थोड़ी सी ज़मीन थी, जिसकी वजह से हमारे घर का निज़ाम चल रहा था, मगर आज हम गांव छोड़कर शहर जा रहे थे ताकि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूं। मैंने मैट्रिक तक तालीम गांव के एक स्कूल में ही हासिल की थी। अब्बा ने मेरी वजह से शहर में एक मकान ले लिया था, वो भी मेरे साथ शहर में ही रहना चाहते थे। अब्बा ने मेरा दाखिला शहर के एक बड़े कॉलेज में करवा दिया। मैंने जल्दी कॉलेज के माहौल को अपना लिया। वहाँ लड़कियाँ मेरी दोस्त भी बन गई। मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई पर था और देखते ही देखते मैंने बीए कर लिया। अब मेरे वालिदैन मेरी शादी करना चाहते थे, वो मुझे मज़ीद आगे नहीं पढ़ाना चाहते थे। तभी मेरी क्लास फेलो ने अपने भाई के लिए अपनी अम्मी को मेरा रिश्ता लेकर घर भेज दिया। अम्मा अब्बा ने अच्छी तरह से तसल्ली करके हाँ कर दी। मैंने जब अपने होने वाले शौहर को देखा, वही मेरे ख्वाबों का शहजादा लगा और फिर 3 माह बाद मेरी शादी हो गई। मैं दुल्हन बनकर असद के घर आ गई थी। मेरा शौहर असद बहुत अच्छा था, अलबत्ता मेरी सास काफ़ी तेज़ और चालाक भी थी। मैं घर के सारे काम करती। एक दिन तबीयत खराब होने पर पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे शौहर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही न था। सास भी दादी बनने पर खुश थी। बस एक बात जो मुझे परेशान करती थी, वो ये कि मेरा शौहर और मेरी सास दोनों अक्सर बातें करते हुए कहते थे कि देखना बेटा ही होगा। सास कहती कि बेटा होगा तो खानदान में हमारा नाम हो जाएगा। मेरा शौहर मेरा पूरा ख्याल रखते थे। मेरे अम्मा अब्बा भी बहुत खुश थे। वक्त गुजरता गया, आखिर वो घड़ी भी आ गई जब एक तकलीफ देह लम्हे के बाद मेरी गोद में मेरी बेटी को डाल दिया गया। मुझे माँ बनने का शर्फ हासिल हुआ। मुझे तो खुश होना था, मगर सास और शौहर का सोचकर एक खौफ भी था। बेटी का सुनकर उन दोनों को ही खास खुशी न थी, हालांकि ये उनके घर में पहले बच्चे की पैदाइश थी। खैर, सास ने कहा, चलो इस बार ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो अगले साल ज़रूर पूरी होनी चाहिए। सो डॉक्टर चेकअप के लिए आए तो उसने एक ऐसी खबर सुनाई जो बिजली बनकर मुझ पर गिरी। डॉक्टर ने कहा कि कुछ पेचीदगियों की वजह से अब मरियम कभी मां नहीं बन सकेगी। डॉक्टर तो ये कहकर चली गई, मगर हम सब पर सख्ता सा तारी हो गया। मेरा शौहर तो सिर पकड़कर बैठ गया और सास नफरत से मुझे और मेरी बेटी को देखती हुई
झट से बाहर निकल गई। मेरी खुशी भी दुख के पहाड़ तले दब गई। उन दोनों की ख्वाहिशात मैं कभी पूरी ना कर पाऊंगी। मतलब ये बेटी मेरे लिए इतना बुरा वक्त लेकर आई थी। घर में खुश होने के बजाय खामोशी के बादल छाए हुए थे। ना सास को मेरी परवाह और ना शौहर को फिक्र थी। मैंने शौहर से बात करना चाही कि इसमें मेरा क्या कसूर है। शौहर, शुक्र करो खुदा ने औलाद की नेमत तो दी है, फिर इतनी बेरुखी क्यों दिखा रहे हो? मगर उन्होंने तो अम्मा की फिक्र थी, उनकी ख्वाहिश पूरी ना होने का गम था। ना सास बच्ची को उठाती और ना ही शौहर बेटी को पकड़ते। मैं ही सब काम करती और बेटी को संभालती। मुझे लगने लगा था कि मेरी बेटी हिना मनहूस है। उसके आने से मैं शौहर की तवज्जो से महरूम हो गई हूँ। कभी दिल करता था उसे बहुत मारूं, अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दूं, मगर फिर रुक जाती कि मासूम है। बस मैं मनफी और मुस्बत सोचों के दरमियान खिलौना बनी हुई थी। बड़ा मुश्किल वक्त था। जो वक्त गुजरता जा रहा था और हिना बड़ी होती जा रही थी, शौहर और सास की नफरतें मेरे साथ बढ़ती जा रही थी। मैं हिना को मजबूरी में पाल रही थी। अक्सर उसे रोता देखकर मैं खुद भी रोने लगती। मेरे अम्मा अब्बा को मेरी ऐसी हालत का ज़्यादा पता नहीं था। अब्बा को पता लगता तो उन्होंने मुझे घर ही बिठा लेना था। एक दिन अम्मा आई और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि वो मुझे चंद दिनों के लिए ही घर ले जाना चाहती है। सास ने बड़ी बेदिली से कहा कि आपकी बेटी है, शौक से ले जाए। शौहर ने भी कहा ज़रूर ले जाए। मैं अपनी अम्मा के साथ मायके आ गई। माँ बाप का घर ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ सुकून ही सुकून होता है। मैंने सोचा मैं भी कुछ दिन सुकून के साथ गुजार लूँगी। अम्मा को मैंने सब कुछ बता दिया था, मगर अब्बा से डर लगता था। मेरी अम्मा मेरी बेटी को बहुत प्यार करती थी। मुझे भी कहती कि बेटी को खुदा की रहमत होती है। तुम भी तो हमारी एक ही बेटी हो। मगर पता नहीं ये ससुराल वालों की बातों का असर था जो दिल पत्थर का होता जा रहा था। मैं रोज अपने शौहर को फ़ोन करती, मगर वो मसरूफ होने का बहाना बनाकर फ़ोन बंद कर देते। असद बेटी को जैसे भूल ही गए थे। मेरे लिए उनका ये रवैया बहुत तकलीफ दे था, मगर क्या कर सकती थी। एक हफ्ता बाद मैंने अपने शौहर को कहा कि मुझे आकर ले जाए, मगर उन्होंने टाल दिया। इस तरह 2 हफ्ते गुजर गए। मैंने अपने शौहर से कहा कि अगर आपके पास वक्त नहीं तो मैं अब्बा के साथ आ रही हूँ। तब वो कहने लगे वो कुछ दिनों के लिए अपने एक दोस्त की शादी में जा रहे हैं। फिर बोले मैंने हमारी बेटी हिना के लिए एक बैंक अकाउंट खोला है, उसके लिए पेपर्स पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए। बस मैं जल्दी में आऊँगा, बैंक बंद ना हो जाए। मैं खुश हो गई कि चलो, उन्हें बेटी का ख्याल आया। कुछ ही देर बाद असद आ गए। मैंने अंदर आने का कहा तो बोले वापसी पर आऊँगा, तुम यहाँ जल्दी दस्तखत कर दो, बैंक बंद होने वाला है। मैं पेपर्स पढ़ना चाह रही थी, इतने में बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। अम्मा की आवाज़ आई कि जल्दी से आओ। मैं अंदर जाने लगी तो शौहर ने पहले दस्तखत करने पर जोर दिया। मैंने जल्दी से दस्तखत किया और अंदर चली गई। असद दरवाजे से वापस जा चुके थे। मैं हैरान हो गई। फिर सोचा हो सकता है वो जल्दी में हो। 2 दिन बाद मैंने असद को फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ। शायद उस वक्त सास असद के पास खड़ी थी। उन्होंने मेरे शौहर से फ़ोन लेकर कहा बीवी वही रहो जहाँ हो, यही तुम्हारे बेहतर है। तुम हमें बेटा नहीं दे सकती और मैंने अपनी नस्ल आगे चलाने के लिए बेटे की दूसरी शादी कर दी है और ये इसका हक है। मैंने चीख कर कहा
आप मुझसे पूछे बगैर ये सब कैसे कर सकती है? तब सास बोली, तुम्हारी इजाज़त से ही असद ने दूसरी शादी की है। कल तुमने खुद इजाज़तनामे पर दस्तखत किए थे। मैं बोली, मगर वो तो बैंक के पेपर थे। सास बोली कि वो बैंक के पेपर्स नहीं बल्कि इजाज़तनामा था। फिर दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो गया। मैं सर पकड़कर वहीं बैठ गई। अम्मा मेरी आवाज़ सुनकर मुझे हैरानगी से देख रही थी। फिर मेरा कंधा पकड़कर मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ बेटा? मैंने रोते हुए सारी बात बता दी। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर प्यार से मुझे ज़मीन से उठाया और सोफे पर बिठाकर हौसला दिया। मेरी ज़िंदगी अंधेरा हो चुकी थी। मेरी हालात देखकर अब्बा को सारी बात बतानी पड़ी। अब्बा पहले तो मुझसे खफा हुए कि तुमने ये हालात क्यों नहीं बताए, मैं उसे गोली से उड़ा देता। अब्बा ने बंदूक निकाल ली कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हमने मिलकर अब्बा को ठंडा किया कि पुलिस केस बन जाएगा। ये गांव नहीं शहर है। अब्बा ने मेरे शौहर को फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। अब हर रोज़ कई बार फ़ोन करते। एक दिन उसके घर भी गए। पता चला वो घर तब्दील कर चुके थे। किसी को कुछ पता न था कि वो कहाँ चले गए। वक्त गुजरता गया। हर गुजरते लम्हे के साथ मुझे अपनी बेटी पर ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो मेरे लिए मनहूस थी। मैं अपनी बर्बादी की जिम्मेदार उसी को समझती। अम्मा ही उसकी हमदर्द थी। अम्मा मुझे समझाती। कभी कभी मुझे तरस भी आ जाता, मगर फिर वही सोच, वही ख्याल। वक्त गुजरता गया। वक्त के साथ साथ हीना जवान हो गई थी। मैंने उसे छोटे से स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। आधा दिन उधर ही गुजर जाता, बाकी दिन कुछ काम और अगले दिन की तैयारी में गुजर जाता। मेरी बेटी पर सारी तवज्जो मेरी अम्मा देती। मैं खुदगर्जी और बेहिसी के सहरा में भटकने लगी थी। मुझे अंदाज़ा था कि मैं गलत कर रही हूँ, पर अंदर से आवाज़ आती कि हीना ने पैदा होते ही मेरी सारी खुशियाँ छीन ली थी। एक दिन मैं बाज़ार गई तो मुझे काम करने वाली मासी मिली। वो मेरे शौहर के घर मेरे होते हुए वहाँ पर मुलाजमा थी और वो अब भी वहीं उनके नए घर में काम कर रही थी। उसने बताया कि आपके शौहर के घर दूसरा बेटा हुआ है। वो बहुत खुश है। वो मेरा अब भी शौहर था, क्योंकि अभी तक मैं उसके निकाह में थी। उसने ये एहसान किया था कि मुझे तलाक नहीं दिया। ये धब्बा मेरे दामन पर नहीं लगा था और कभी कभी वो बेटी के लिए कुछ रकम भी भेज देता था। पहले तो मैंने ये पैसा लेने से इनकार किया था, मगर बाद में अम्मा ने समझाया, तुम्हारा ये हक है, बच्ची का खर्चा लेना चाहिए। तब से मैंने उस पर भी एतराज़ करना छोड़ दिया था। अब काम करने वाली के मुंह से दूसरे बेटे का सुनकर दिल को बड़ी तकलीफ हुई थी। खुदा ने मुझे बेटा क्यों नहीं दिया? मैं आज अपने शौहर के साथ होती। अगर मेरा भी बेटा होता। वक्त गुजरता गया। मेरी बेटी अब 10वीं क्लास में थी। अम्मा अब्बा भी बूढ़े हो गए थे। मुझे आस पड़ोस वालों ने कहा, अभी से अपनी बच्ची के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दो। अच्छा रिश्ता मिलने में वक्त लगता है, और वैसे भी बच्ची का बाप कौन सा सर पर है? जो करना है तुम्हें ही करना है। मैं तो खुद भी चाहती थी कि जल्द से जल्द इस मनहूस को घर से रुखसत कर दूं, क्योंकि उसे देखकर मुझे अपने शौहर और सास की सारी बातें याद आ जाती थी और मेरे जख्म फिर से हरे हो जाते। मैंने एक दो मिलने वालियों को कहा, कोई भी रिश्ता ले आओ, मैं बेटी को ब्याह दूंगी। उनमें से एक ने रिश्ता बताया। मैंने अम्मा को बताया कि मैं लड़के वालों को घर बुला रही हूँ, आप भी मिल लेना। 2 दिन के बाद लड़के वाले मेरी बेटी को देखने
घर आए। उस दिन अम्मा ने हमारी पड़ोसन को भी बुलाया। वो लड़के वालों को जानती थी। उसने कहा, ये लड़का आवारा और एक नंबर का निखट्टू है। बेटी की शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। मगर मुझे कोई सरोकार नहीं था कि लड़का कैसा है। बस मुझे उसकी शादी करनी थी। लड़के वालों को तो मेरी बेटी बहुत पसंद आई थी। मैंने सरसरी से देखा। लड़का जरा पक्के रंग का था। उम्र भी मेरी बेटी से ज्यादा थी। ना उन्होंने ज्यादा कुछ पूछा और ना ही मैंने पूछा। बाप के बारे में रिश्ते वाले पहले ही बता चुके थे। मैंने हाँ कर दी और वो खुशी खुशी वापस चले गए। मेरी अम्मी भी शादी पर राजी नहीं थी, पर मैंने उनकी एक ना सुनी, क्योंकि अब मैं अपनी बेटी को सजा देना चाहती थी। उसकी जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती थी। मैंने छुट्टी वाले दिन उसको साथ लिया और कुछ कपड़े सामान ले आए। आखिर दुनिया वालों को भी तो कुछ दिखाना था। सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई। तारीख भी रखी जा चुकी थी। मेरी बेटी ने एक बार भी एतराज न किया, बल्कि खामोश रही। रुखसती का वक्त भी जल्द करीब आ गया। मेरे अब्बा बीमार रहने लगे थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत करके सारे कामों में भरपूर हिस्सा लिया। शादी बड़े अच्छे तरीके से हो गई। मेरी ये बेटी अपने घर रुखसत हो गई। मेरे सर से तो जैसे कोई बोझ उतर गया। ना उसकी रुखसती के वक्त मेरी आंखों में आंसू आए, ना ही मुझे उसके जाने के बाद कुछ याद रहा। मैं तो अपने स्कूल में मसरूफ होकर जैसे अपना माजी भुला ही चुकी थी। इसलिए बेटी को रुखसत करने के बाद पलटकर मैंने उसका हाल अहवाल भी ना पूछा था। कभी बेटी के घर नहीं गई थी। अम्मा मुझे कहती रहती थी, मगर मैं मसरूफियत का कहकर उन्हें चुप करवा देती थी। इसी दौरान अब्बा काफ़ी बीमार हो गए। बहुत इलाज करवाया, मगर वो दोबारा सेहत याबी की तरफ ना आ सके और एक दिन हम सबको छोड़कर चले गए। घर में सन्नाटा सा छा गया था। अम्मा हर वक्त खामोश रहती, मगर एक वजूद तो था। कुछ रिश्तों का हमारी जिंदगी में होना ही बड़ा मायने रखता है। अब्बा के जाने के बाद अम्मा खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी। इसलिए मैंने उनको कुछ वक्त देना शुरू किया। मगर जब वो मेरी बेटी के बारे में बातें शुरू करती, तो मैं काम का बहाना बनाकर वहाँ से उठ जाती। पता नहीं क्यों मेरा दिल पत्थर सा हो गया था। सिर्फ धड़कता था। जज्बात जैसे मर चुके थे। मैंने बेटी की खबर ना ली कि वो किस हाल में है और कैसी है। अम्मा कभी कभी फ़ोन कर लेती थी और मुझे समझाने की बड़ी कोशिश की, मगर बेसुध मुझे तो अपनी समझ नहीं आती थी। किसी की क्या आनी है। मेरा शौहर भी हमें भूल चुका था। जाहिर है अपने जवान बेटों के साथ अपनी दुनिया में मस्त होगा। अम्मा ने तो बहुत कहा था कि तलाक लेकर दूसरी शादी कर लो, मगर शायद मुझे अभी उम्मीद थी कि वो लौट कर आएगा। मैंने शादी के बाद उसे दिल से अपनाया था। अब दिल नहीं मानता कि अपने नाम के साथ किसी और का नाम लगाऊं। इसलिए खामोशी से जिंदगी का सफ़र तय कर रही थी। दिन रात यूं ही गुजरते रहे। अम्मा को अक्सर मुझे अस्पताल लेकर जाना पड़ता था। वो अब बूढ़ी हो चुकी थी। घर के काम करना मुश्किल था। मैंने वक्त पास करने के लिए स्कूल में जॉब कर ली थी, मगर मुझे स्कूल में अम्मा की फिक्र लगी रहती थी। इसलिए मैंने एक देखभाल करने वाली रख ली, जिसे हिदायत दी कि खास तौर पर वो अम्मा का ख्याल रखे। वो बहुत अच्छी थी और ज़रूरतमंद भी थी और अम्मा का भी बड़ा ख्याल रखती थी। मुझे एक तरफ से तो तसल्ली हुई, अब्बा के बाद अम्मा ही तो मेरा सब कुछ थी। अल्लाह ताला का एहसान था कि एक दिन अच्छे से गुजर रहे थे। एक दिन शाम को मैंने अम्मा को चाय बनाकर दी और अपने
कमरे में अपनी चाय लेकर सोचों में माजी की गलियों में भटक रही थी कि बाहर जोर जोर से दरवाज़ा खटका। मैंने सोचा इस वक्त कौन आ गया है। मैंने काम वाली को आवाज़ दी कि जाकर देखो कौन आया है। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि मेरा शौहर असद कमरे में मौजूद था। काम वाली उसके पीछे खड़ी थी। वो कहने लगी, बाजी बहुत रोका इन्हें, पर ये रुके ही नहीं, कहते हैं आपसे मिलना है। मैं हैरानी और परेशानी से देखती रही। फिर मैंने काम वाली से कहा, तुम जाओ, अम्मा को दवा दो। वो कुछ ना समझते हुए वहाँ से चली गई। मैं सख्त हैरान थी कि असद क्यों और कैसे यहाँ आया है। अचानक उसे मेरी कैसी याद आ गई। अभी मैं हैरान और परेशान उसे देख ही रही थी कि वो रोता हुआ मेरे कदमों में गिर गया। मेरे लिए वो लम्हा बहुत अजीब था। वो एक खुदसर इंसान था। अचानक उसकी ये हालत मेरे लिए काफ़ी हैरतनाक थी। खैर, ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने असद को मेरे कदमों में गिरा दिया। मैंने पहली दफ़ा उसे रोते हुए देखा था। मैंने जल्दी से अपने पाँव पीछे कर लिए। मुझे अब भी गवारा नहीं था कि मैं उसे झुका हुआ देखूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मैं उठकर खिड़की के पास चली गई और आहिस्ता से कहा, तुम यहाँ कैसे और क्यों आए हो? तो वो कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने वाकई में तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की है। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। उसने रोंदी आवाज़ में कहा, अब एहसास हुआ है तुम्हें इतनी मुद्दतों के बाद, जब मेरी जवानी ख़त्म होने की है। क्या तुम मेरी खुशियाँ, मेरी जवानी वापस ला सकते हो? मैंने अपने आंसुओं पर काबू रखते हुए कहा था, हाँ, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं वो दिन तो नहीं ला सकता, तुम्हारे जख्म नहीं भर सकता, मगर तुमसे माफ़ी मांगकर अपने दुख तो कम कर सकता हूँ। मैं बेवकूफ़ था, अपनी माँ की बातों में आ गया। बेटे की ख्वाहिश में अंधा हो गया था कि बेटियाँ तो अल्लाह की रहमत होती है। खुदा ने मुझे बाप का दर्जा तो दिया था। आज मैं अपनी गलती को तस्लीम करता हूँ। मुझे खुदा की तरफ से काफ़ी सज़ा मिल चुकी है और मैं अभी तक सज़ा काट रहा हूँ। अब पछतावे के सिवा मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मेरा शौहर सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गया। पछतावा कैसा, आखिर क्या बात है? मैंने पूछा तो असद रोते हुए कहने लगा, हाँ, मैंने बेटी की पैदाइश पर शोक मनाया था। अम्मी ने मुझे दूसरी शादी और तुम्हें तलाक देने पर मजबूर किया था। मैंने अम्मी से कहा कि मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ना चाहता, वो मेरी बेटी की माँ है। तब अम्मी ने कहा, तो जाओ फिर उसके साथ रहो, अपनी माँ को छोड़ दो। मैं माँ को भला कैसे छोड़ सकता था? मैंने उनकी बात मान ली, मगर शर्त रखी कि अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा। फिर अम्मी ने रिश्ते वाली खातून को कहा और एक लड़की से मेरी शादी करवा दी। वो बड़ी मॉडर्न औरत थी, घूमने फिरने की शौकीन। उसे महंगी चीज़ें लेने का चस्का पड़ चुका था। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो हंस के टाल देती थी। हमारे घर 2 बेटे पैदा हुए। हमारी खुशी का कोई ठिकाना न था। बेटों के बाद उसके तो नखरे मजीद बढ़ गए। बच्चों की परवरिश पर उसका ज़रा भी ध्यान ना था। हर वक्त सहेलियों के साथ पार्टियां करती, घूमती फिरती। बेटे माँ को देखकर उसके नक्शे कदम पर चलने लगे। ये कहकर मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ शर्मिंदगी दिखाई रही थी। मैंने खामोशी से सर नीचे कर लिया। फिर मेरे पूछने पर वो बताने लगा, मेरे दोनों बेटे हद से ज़्यादा बदतमीज़ हो चुके हैं। एक दिन मैंने गुस्से में अपनी बीवी को भी मारा और अपने बेटों के ऊपर भी हाथ उठाया। बस फिर क्या था, बीवी ने बहुत बदजुबानी की और बेटों ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। फिर वो रोने लगे। मैं चुप रही। थोड़ी देर खामोशी के बाद
वो मेरे पास पलंग पे आकर बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो। मैं उसके पाँव पकड़कर माफ़ी मांग लूँ। शायद वो इस बेरहम बाप को माफ़ कर दे। मेरे शौहर की हालत देखकर वाकई मुझे दुख हुआ। इंसान क्या से क्या बन जाता है। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, ठीक है। मैंने चादर ओढ़ी और अपने शौहर के साथ अपनी बेटी के ससुराल चल पड़ी। उस बेटी के घर जा रही थी जिसकी खबर मैंने खुद भी ना ली थी। मुजरिम तो मैं भी थी, जुर्म तो मैंने भी किया था। इस कसमकस में हम बेटी के घर पहुंच चुके थे। दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी बेटी बाहर आई। हमें देखकर हैरान हुई, मगर ये देखकर हम दोनों मियाँ बीवी की जान निकल गई। उसके पीछे मेरे शौहर के दोनों बेटे खड़े थे। मैं और मेरा शौहर बुरी तरह से चौंक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मेरी बेटी मुझे बाजुओं से पकड़कर अंदर ले गई। मेरा शौहर को बेटों ने बाप को पकड़ा, सोफे पर बिठा दिया। ये क्या है? जब मैंने पूछा तो हिना बोलना शुरू हुई, अम्मी ये दोनों मेरे भाई हैं। आपने मेरी शादी करके मुझे बेगाना कर दिया था, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी। मेरा आवारा शौहर शादी के बाद ठीक हो गया। वो मुझसे बहुत प्यार करने लगा। जब मैंने उसे आपके और अब्बा के बारे में बताया तो हमने आपकी सुलह करवाने की सोचा, मगर बहुत ही मज़रात के साथ आप दोनों ने कभी हमारी बात नहीं मानी थी। इसलिए मैंने सबसे पहले अपने सौतेले भाइयों को घर बुलाकर उन्हें इस काम के लिए राज़ी किया। वो दोनों बड़ी मुश्किल से राज़ी हुए, मगर वह ये जान गए कि उनकी सगी माँ हमेशा उनके बाप के साथ ज्यादती करती आई है। इसलिए वो अपनी सौतेले माँ से सुलह करवाने पर तैयार हो गए और फिर एक मंसूबे से घर में झगड़ा किया और अब्बा को घर से निकाल दिया ताकि उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो जाए। हिना की बात सुनकर हम दोनों की आंखों से आंसू जारी थे। वो प्यार से बोले जा रही थी और हम हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगने की हिम्मत पैदा कर रहे थे। और फिर हमने बहुत अश्कों के साथ उसके आगे हाथ जोड़ दिए और सर झुका लिया, इस उम्मीद पर कि शायद उसकी माफ़ी से खुदा हमें माफ़ कर दे। मेरी बेटी हिना वाकई बहुत अजीम थी, बहुत ही अजीम। सच में बेटियां अल्लाह ताला की रहमत होती है और बदनसीब है वो वालिदैन जो बेटियों की कदर नहीं करते, और खासकर हिना जैसी अजीम बेटियों की। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए फिज़ा राइट्स को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।